हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आ गया है ना, तो क्या सेकेंड राउंड का फाइनल लिस्ट आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। यदि आएगा तो कब आएगा, और यदि नहीं आएगा तो मॉप अप राउंड का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, है ना। वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कितना कट अप जाएगा मॉप अप राउंड में, कैसे काउंसलिंग करना है, क्या क्या चीज़ें अलग होंगी मॉप अप राउंड में सेकेंड राउंड से, है ना। वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम लेके जाना है वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है पीसी स्टडी। सर्च करने के बाद इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सेकेंड राउंड का जो फाइनल मार्क लिस्ट है वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बहुत कम चांस है, 20% मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों की सेकेंड राउंड की फाइनल मार्क लिस्ट आएगी। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि नहीं आएगा, है ना। इसके लिए वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सेकेंड राउंड का फाइनल लिस्ट नहीं आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि यदि सेकेंड राउंड का फाइनल लिस्ट नहीं आएगा तो मॉप अप राउंड कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जिसका सेकेंड राउंड में सिलेक्शन हो गया उसका पहले एडमिशन होगा, है ना। तो बेसिकली एक सप्ताह के अंदर एडमिशन होके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस महीने के लास्ट तक कंप्लीट होगा तो सेकेंड यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आप लोगों की जो है यहाँ पे मॉप अप राउंड काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। क्योंकि सीट अरेंज करने में 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद फिर मॉप अप राउंड निकालेगा, मॉप अप राउंड का नोटिस आएगा। तो बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक नोटिस आ जाएगा। उसके बाद 4 से 5 दिन का बेसिकली टाइम मिलता है काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। तो 4 से 5 दिन में आप जो है काउंसलिंग कर लेना। तो सबसे पहली बात है, काउंसलिंग में इस बार क्या अलग होने वाला है। जैसे मानो कि जब सेकेंड राउंड का आपका सेकेंड राउंड हुआ था तो उसमें कोई भी यहाँ पे जो है आपने कॉलेज में एडिट नहीं कर पाया था ना, कोई भी चीज़ें एडिट नहीं हुई थी कॉलेज में। जो आपने फर्स्ट राउंड में डाला था वही चीज़ें थी। लेकिन इस बार जो मॉपअप होगी, मॉपअप में आप फिर से जैसे आप फर्स्ट राउंड में सारी चीज़ें फिल किया, सारी चीज़ें अपने मन से कॉलेज डाला, है ना, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि आपकी मॉपअप राउंड में फिर से काउंसलिंग होगी, है ना। सारा कॉलेज, सारा ट्रेड, जो कॉलेज जो ट्रेड लेना है वो सारा डालना आप, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी तो ये बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में आपने कुछ भी एडिट नहीं किया था। लेकिन इस बार आप फिर से काउंसलिंग करोगे, सारा ट्रेड, सारा कॉलेज फिर से डाल पाओगे। ये बेनिफिट्स है मॉपअप राउंड में, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा जो मॉपअप राउंड के लिए सीट बचने वाला, लगभग 1500 से 2000 के आसपास बचेगा सीट मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसा बताया सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो ये अवेलेबल है, चॉइस फिलिंग अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। 5 ट्रेड अवेलेबल है, 5 से प्लस ही है। मॉपअप राउंड बेसिकली ऑनलाइन होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। पहले ऑफलाइन होता था बट पिछले ईयर से यहाँ पे जो है ऑनलाइन होने लगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे है। एंड देन यहाँ पे हम कटअप की पहले बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो कटअप रहने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरल के लिए 30,000, ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 और ऑल कैटेगरी गर्ल्स के लिए 40,000। तो ये ओवरऑल कटअप रहेगा, है ना। अब एडमिशन के टाइम क्या क्या ध्यान रख सॉरी इस बार काउंसलिंग के टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। जो गलती आपने फर्स्ट राउंड में किया था चॉइस फिलिंग करने वक्त, इस बार कोई गलती नहीं करना, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको देखना है कि देखो, 2 चीज़ ध्यान रखते हो आप, ट्रेड और कॉलेज, जब काउंसलिंग करते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रेड पसंद करना है, उसका लिस्ट बनाना है। तो कैसे ट्रेड को आप पसंद करोगे, तो आपको देखना है इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट। यदि गवर्नमेंट चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये 3 ब्रांच में से कोई एक ब्रांच ले लेना, ठीक है। और यदि आप
प्राइवेट जॉब इन फ्यूचर कोई कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करना चाहते हो, बढ़िया कंपनी जाना चाहते हो तो मैकेनिकल ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, रोबोटिक्स ले सकते हो, टेक्सटाइल ले सकते हो, फैशन डिज़ाइन ले सकते हो। ये सारा आप ले सकते हो। और यदि मैं बात करूँ कि इन फ्यूचर डिमांडिंग किसका बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिकल का बढ़ेगा, कंप्यूटर साइंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ेगा, रोबोटिक्स बढ़ेगा और ये फैशन डिज़ाइन का भी डिमांडिंग बढ़ने वाला है। एंड अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आप ट्रेड सेलेक्ट कर लोगे तो कॉलेज कैसे कैसे सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबके से पहले जो है कॉलेज का प्लेसमेंट देखना है कि पिछले साल कैसा प्लेसमेंट हुआ था, पढ़ाई कैसी होती वहाँ पे, लैब है या नहीं है, हॉस्टल है या नहीं है, कॉलेज का प्लेस कैसा है ना, और वहाँ का टीचर्स, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसे हैं, है ना, कोऑपरेटिव है या नहीं है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो आप कैसे चेक करो, गूगल मैप पे जाओ, वहाँ पे कॉलेज का नाम सर्च करो, तो वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पढ़ाई करके निकला है ना, या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, वो वहाँ पे जेन्युइन रिव्यू देता है कि यहाँ की पढ़ाई कैसी होती है, क्लासरूम्स कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसा हुआ, सारी चीज़ें। तो वहाँ पे जाके देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा इसके बारे में। उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज को सिलेक्ट करना। एंड अब यहाँ पे बात करें काउंसलिंग करना कैसे है, तो सबसे पहले बिहार पॉलिटेक्निक के आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, काउंसलिंग लिंक मिलेगा, काउंसलिंग पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए रोल नंबर और पासवर्ड डालना होता है। लॉगिन हो जाएगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, कॉलेज और ट्रेड का यहाँ पे चयन करना है। तो सबसे पहले मनपसंद कॉलेज और ट्रेड, जितना भी मनपसंद कॉलेज है वो ट्रेड और वो कॉलेज डालो, चाहे रीजन कोई भी हो। बगल वाला कॉलेज आप लेना चाहते हो इसलिए आपने वो कॉलेज सेलेक्ट किया, या फिर टॉप कॉलेज चाहिए, या फिर जो भी रीजन है, तो सबसे पहले मनपसंद कॉलेज ट्रेड डालो। और उसके बाद नीचे में जितना भी बचा हुआ कॉलेज और ट्रेड है वो डाल दो। ठीक है, यदि बाय मिस्टेक आपको मनपसंद कॉलेज और ट्रेड नहीं मिलता है ना, तब जाके आपको नीचे वाला कॉलेज और ट्रेड मिलेगा जो आपको पसंद नहीं था या फिर थोड़ा बहुत पसंद था। तो इससे क्या होगा ना, यदि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो जो नीचे आपने डाला जो थोड़ा बहुत पसंद है उसमें से कोई मिल जाएगा। यदि उसमें से भी कोई नहीं मिला तो जो आपको पसंद था ही नहीं उसमें से कोई मिल जाएगा। यानी कि कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। यदि मानो कि सबसे मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो थोड़ा जो पसंद है कॉलेज और ट्रेड वो मिल जाएगा। तो उस टाइम आप डिसीजन ले सकते हैं, हाँ यदि लेना है तो ले सकते हो, या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए आप मूव ऑन कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि हाँ चलो यदि मनपसंद नहीं मिला तो एक साल बर्बाद नहीं करते हैं, जो थोड़ा बहुत पसंद है वो ले लेते हैं। या फिर यदि वो भी नहीं मिला, आप करेंगे उतना बढ़िया नहीं था, वो भी नहीं मिला, तो जो आपको बिल्कुल पसंद था ही नहीं वो कॉलेज मिल जाएगा। तो उस टाइम आप डिसाइड कर लेना कि एक साल बर्बाद करना है या फिर चलो कर लेते हैं जो भी ट्रेड मिला है। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी ट्रेड ख़राब नहीं होता है, तो कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो सारा कॉलेज सारा ट्रेड ज़रूर डालना, लेकिन जो मनपसंद कॉलेज ट्रेड है वो सबसे टॉप पे डालना। लिस्ट कर लेना, प्रायोरिटी आप किसको दें, जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको ऊपर पे, फिर उससे नीचे कम पसंद वाला, फिर उससे नीचे कम पसंद वाला, उससे नीचे कम पसंद वाला, तो इस तरह से डालते जाना। लेकिन सारा कॉलेज सारा ट्रेड ज़रूर डालना। इससे क्या होता है ना कि आपको उम्मीद बढ़ जाता है कॉलेज मिलने का। उसके बाद लॉक का ऑप्शन आएगा, लॉक कर लेना। लॉक करने के बाद क्लिक क्लिक here पे क्लिक करना, लॉक हो जाएगा, प्रिंट आउट करके रख लेना। बेसिकली यही है। अब डॉक्यूमेंट लिस्ट, मानो आपका सिलेक्शन सेकेंड राउंड में हो गया है तो डॉक्यूमेंट लिस्ट चाहिए। मानो कि मॉपअप राउंड में यदि होता है तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, कलर फ़ोटो, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए पैसे लगते हैं। बेसिकली इसमें नहीं लगता है, ठीक है ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो ये चीज़ें हटा दो। बेसिकली ये लगता है यूपी पॉलिटेक्निक में, है ना, और ये लगता है आपको झारखंड पॉलिटेक्निक में। बेसिकली इसको मेंशन मत करना, ठीक है। उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, टीसी, एसएलसी, सीएलसी, मेडिकल सर्टिफिकेट, गैपिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, तो ये सारा लेके जाना। और जब रिज़ल्ट आ जाएगी तो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया, तो आप चेक कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड पिछले साल, सॉरी इसी साल की बात करते हैं कि सेकेंड और फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया था, वो आपको कैसे चेक करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ ओपन क्लोज रैंक,
इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कितना कटअप गया सेकेंड राउंड में। यदि आपने चेक नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। एंड जब रिज़ल्ट आएगी तो यहाँ से चेक कर सकते हो। और सिलेबस, क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज़ है सिलेबस, तो सिलेबस आप कैसे चेक करोगे? सिलेबस पे मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सिलेबस कैसे क्या क्या पढ़ना होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस पे वीडियो आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। सो बेस्ट ऑफ लक मॉप अप राउंड के लिए। जैसे ही कोई नोटिस आता है मैं आपको क्विकली इन्फॉर्म करूँगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू।